हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएफ एसआई 2024 में प्रॉफिट और लॉस से जितने भी सवाल पूछा है वो सभी सवाल का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा आयरन फॉर्मेट में। प्रॉफिट और लॉस से टोटल हम 10 सवाल का सोल्यूशन करवाने वाले हैं और हर एक लैंग्वेज पर मैं और हर एक टाइप पर मैं एक या दो दो सवाल का सोल्यूशन करवाऊंगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% का हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता तो लाभ ज्ञात कीजिए। ने सवाल पूछा है। सवाल क्या कर रहा कि मूल विक्रय मूल्य मतलब शुरुआती विक्रय मूल्य के 4/10 पर जब बेचेगा, शुरुआती विक्रय मूल्य के 4/10 पर जब बेचेगा तो उसे 17% का हानि होता है। अगर मूल विक्रय मूल्य मतलब शुरुआती विक्रय मूल्य के 88% पर जब बेचेगा तो उसे कितना का लाभ होगा। इन्हें सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है कि मतलब जैसे मैं मूल विक्रय मूल्य के 4/10 मूल विक्रय के 4/10 पर जब बेचेगा तो उसे 17% का हानि होती है। अगर मूल विक्रय मूल्य का 88% तो 88% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 4 दूनी के 8 और 25 चौक के 100 फ्रैक्शन हो गया। 88% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 22/25। तो हम क्या करते हैं कि मूल विक्रय मूल्य कब करते हैं? 10 और 25 का एलसीएम 10 और 25 का एलसीएम को ही हम मूल विक्रय मान लेते हैं। तो मूल विक्रय मान लेते हैं कितना? टोटल 50 मान लेते हैं। जैसे में 10 और 25 इसका एलसीएम को ही हम मूल विक्रय मान लें। मतलब शुरुआती विक्रय 50 है, मतलब शुरू में विक्रय 50 था तो 50 था उसका 4/10 4/10 के जी कितना होगा? 20। 4/10 के जी कितना होगा? 20। जब 20 रुपया में जब हम बेचते हैं कोई वस्तु को तो उसे 17% हानि होती है। तो बिकता है कितना में? 83% में बिकता है। मतलब 20 रुपया में जब कोई वस्तु बेचते हैं तो 17% का हानि होता है। तो बिकता है कितना में? 83% में। अगर मूल विक्रय 50 है उसका अगर 22/25 भाग में बेचेंगे तो 25/22 भाग कितना होगा? 50 का 22/25 कितना होगा? 25 दूनी 44। जब हम 44 रुपया में जब बेचेंगे तो उसे कितना का लाभ होगा। इन्हें सवाल पूछ रहा है। सवाल का पूछा कि जैसे 20 रुपया में जब बेचते हैं तो 17% का हानि होता है। तो बिकता है कितना में? 83% में। मतलब 20 यूनिट का मान 83% है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? इतना। तो 44 यूनिट का मान कितना होगा? 44 गुना करते हैं और 2 से इसको काटे कितना होगा? 22। 3 दूनी के 6 और 6 से पता चलता है कि एक एक ऑप्शन है ये 6। ये आंसर हो गया। 3 दूनी के 6 और 8 दूनी के 16 और 6 22 और 2 8 दूनी के 16 17 18 इतना आ गया। इतना में बिकेगा तो लाभ कितना होगा? 82% 0.6% का लाभ हुआ। हमने माना क्या चाहिए कि टोटल 100 रुपया है वो बिक कितना में रहा है? 182.6 में बिक रहा। तो लाभ कितना हो गया? 82.6% का लाभ होगा कि नहीं? ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्या कर रहा है? किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर शरद को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता तो लाभ कितना होता है। ये सवाल भी वही है, डाटा चेंज है। क्या कर रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के मूल विक्रय मतलब ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 3/8 पर जब हम बेचेंगे, मूल विक्रय मूल्य के मतलब ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचेंगे
तो उसको 19% का हानि होता है। अगर हम मूल विक्रय के 60% पर बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, है ना सवाल पूछ रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस, मानते हैं कि शुरू में सेलिंग प्राइस एसपी था, ठीक, तो उसका 3/8 भाग, मतलब सेलिंग प्राइस का, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 3/8 भाग में बेचने पर 19% का हानि होती है। तो ओरिजिनल प्राइस सेलिंग प्राइस का 60%, 60% का वैल्यू 3/3 दूनी के 6, 2/5, 2/5 आ गया। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2×3 = 6 और 2×5 = 10, सॉरी 3/5 होगा, 3/5। तो हम मान के चलते हैं कि 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 40। तो इसी को हम सेलिंग प्राइस मान लें कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 40 है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 40 है। तो 40 का 3/8 कितना होगा, 15 जी, 8 5 4 5 15। 15 रुपये में जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो 19% का हानि होता है, तो बिकता है कितना में, 81% में बिकता है कि नहीं। तो पूछ क्या रहा है कि अगर मूल विक्रय के 60%, 60% मतलब क्या, 3/5, तो मूल विक्रय कितना है 40, तो उसका 3/5 कितना होगा, 24, 8×5 = 40, 8×4 = 24। जब हम 24 में बेचेंगे तो कितना बिकेगा, ये साहब पूछ रहा है कि जैसे 15 रुपये में जब कोई वस्तु बेचते हैं तो 19% का हानि होता है, तो बिकता है 81% में। तो 24 रुपये में जब हम वस्तु बेचेंगे तो कितना % का लाभ होगा, ये सवाल पूछ रहा। 15 यूनिट का मान कितना दिया हुआ, 81, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 24 यूनिट का मान कितना होगा, 24 से गुना कर दिए, 3×5 और 3×8। अगर हम नीचे 0 बना देते हैं, 2 से गुना करते हैं 0 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करते हैं, नीचे ऊपर 2 से गुना करते हैं, 5 को 10, 8 को 16, 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो ये दोनों तो होगा नहीं, लास्ट में 6 यूनिट है, ये नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। और देखिए कौन होता है, 8 16, 81 को 16 से गुना कीजिए कितना होगा, 6, अच्छा के 48, 3×5 = 10, 8 दूनी के 16, 6, अच्छा के 48, 1 49, 8 4 12, इतना आया। तो लाभ कितना हो गया, 29.6% का लाभ हो गया। ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है कि 1420 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए और 820 रुपया के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन अमरूद का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कर रहा है कि प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 संतरा, 100 अमरूद, अमरूद है ना, प्रति सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 अमरूद, 100 अमरूद का मूल्य 1420 रुपया है। तो 400 अमरूद उसने खरीदा, तो कितने रुपये में खरीदा, 1420 × 4 कितना होगा, 80, 20 दूनी 4 दूनी का 88 और 14 के 56, इतना रुपया हो गया। जैसे में 100 संतरा, 100 अमरूद 1420 रुपये में खरीदा, तो उसने टोटल 400 अमरूद खरीदा था, तो कितना में खरीद लिया, 1420 × 4 कर दिए, इतना में खरीदा, इसने सेलिंग प्राइस इतना में खरीदा। अब बेच कितना बन रहा है, तो इस तरह से उसे 820 रुपया का क्या हो गया, प्रॉफिट कमा लिया, 820 रुपया का क्या प्रॉफिट कमा लिया। तो बेचा कितना में होगा,
जैसे खरीदा है 5680 में और उस पर बेचने पर उसमें प्रॉफिट कितना हो गया, 820 रुपया हो गया, प्रॉफिट कमा लिया, तो बेचा कितना में होगा, दोनों को जोड़ देते हैं। 8×10 अच्छा के 48, 68, 69, 14, 64, 65, 8×10 और 8, 14, 14, 64, 65 आ गया, इतना आ गया। तो क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं 6500 रुपया इसमें बेचा, तो कि कितना अमरूद पर 400 अमरूद 6500 में बेचा, तो एक अमरूद कितना में बेचेगा, 400 से डिवाइड कर दिए तो 12 अमरूद कितना बेचेगा, 12 से गुना, क्योंकि हमसे जितना अमरूद खरीदेगा उतना ही अमरूद में बेचेगा। तो इसने टोटल 400 अमरूद खरीदा था, तो 400 अमरूद ही बेचेगा, तो ही हम कितना बेचेगा, तो 400 अमरूद कम सेलिंग प्राइस कितना है, 6500 है, तो एक अमरूद का कितना होगा, 400 से डिवाइड कर दिए तो 12 अमरूद मतलब प्रति दर्जन पूछ रहा है, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 अमरूद, 12 अमरूद का मतलब कितना होगा, 4 12 3 और 5 15 36 18 19, 195 रुपया, ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, इस सवाल का कर रहा 1410 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे गए और 960 रुपये के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन संतरे का विक्रय में गति। ये सवाल वही का डाटा चेंज है, क्या कर रहा है कि प्रति सैकड़े मतलब क्या होगा, 100 संतरा 1410 रुपये में खरीदा गया, तो 400 संतरा उसने खरीदा है, तो कितना रुपये में खरीद लिया, 1410 गुना 4 से गुना करते हैं 40 और 14 चौके 56, इतना रुपया में इसने खरीदा, तो इतना रुपया खरीदा, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 960 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेचा कितना में होगा, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा, 9 6 15, 65 1 66, 100 रुपया, 9 6 15, 65 1 66 रुपया हो गया कि नहीं, 66 रुपये में बेचा, तो कितना, जितना आदमी खरीदता है उतना ही बेचता है, उसने 400 संतरा खरीदा था, तो नीचे देखिए 400 संतरा बेचा होगा, मतलब 400 संतरा उसने कितना रुपये में बेचा, 6600 रुपये में 400 संतरा, तो एक संतरा कितना में बेचा होगा, 400 से डिवाइड कर दिए, जैसे में 400 संतरा 8600 रुपये में बेचा, तो एक संतरा कितना 400 से डिवाइड कर दिया तो 12 संतरा कितना खरीदेगा, ताकि प्रति दर्जन पूछ रहा है हमसे, 4 12 3 और 0 0, 36 18 34 18 19, 198, ये आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा, केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सी के विक्रयों के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ परसेंट क्या पूछ रहा, तो क्या कर रहा है कि केतन है जो 171 कुर्सी बेचा और जितना 95 कुर्सी के विक्रय के बराबर लाभ कमा लिया, मतलब 95 कुर्सी का सेलिंग प्राइस जितना है उतना ही उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, इन्हें कर रहा। तो हमने माना क्या चाहिए कि एक वस्तु, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 171 कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 171 रुपये होगा कि नहीं, एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, मान लिया कि एक कुर्सी 1 रुपये में उसने बेचा है, तो 171 कुर्सी कितना बेच लिया, इतना रुपया, और उसने प्रॉफिट कितना कमा रहा है,
95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट में क्या कमा रहा है, क्या था, 95 कुर्सी जितना में बेचा है, तो 95 कुर्सी कितना बेचा है, एक कुर्सी 1 रुपये में बेचा है, तो 95 कुर्सी 95 रुपये में बेचा है, तो 95 कुर्सी जितना रुपये में बेचा उतना ही रुपये लाभ कमा रहा है, तो 95 रुपये लाभ कमा लिया। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, घटा दीजिए, तो घटाइए तो कितना आएगा, 6 5 11, 6 5 11 और 8 6 5 11 8 16 9 6 9 7 16 76 रुपया, मतलब 95 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया, कितना पर, 76 रुपया पर, मतलब 76 रुपये को वस्तु बेचा था, उस पर वो 95 रुपये लाभ कमा लिया, तो कितना % कमा लिया, 100 से गुना करते हैं, 19 5 19 चौके 25 चौके 100 25%, ये आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला क्या कह रहा है, डेविड ने 172 कुर्सी बेची और उसने 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत, ये सवाल भी वही है का डाटा चेंज है। क्या हमने क्या माना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 172 कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 172 रुपया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसने प्रॉफिट कितना कमाया, तो 86 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, मतलब 86 कुर्सी का सेलिंग प्राइस जितना है उतने ही रुपये उसने लाभ कमा लिया। तो हमने माना क्या चाहिए कि एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया माने थे, तो 86 कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 86 रुपया, और इतना ही उसने लाभ कमा लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, सीधे दोनों को घटा देते हैं, 6 6 12 6 6 12 8 8 16 86 रुपया, मतलब 86 रुपया उसने लाभ कमाया, 86 रुपया पर ही इन है, मतलब 86 रुपये उसने लाभ कमाया, कितना पर, 86 रुपया कॉस्ट प्राइस पर, तो कितना लाभ कमा लिया, 100 से गुना का, 100%, 100% का उसने लाभ कमाने का था। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा, अनुभा अपना स्कूटर इतना रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के इतना भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ परसेंट, देखिए हमको निकालना क्या चाहिए, परसेंटेज में निकालना, तो इसका कोई जरूरत नहीं है नहीं है, जैसे हमको लाभ परसेंट निकालना है तो ये रुपया के कोई जरूरत नहीं है, तो बेकार दिया हुआ, इसका रुपये की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या माना कि विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ कमाया, तो हमने माना कि सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, ये 5 रुपया है, उसका 1/5 भाग लाभ कमाया, मतलब 1 रुपया लाभ कमाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 4 रुपया रहा होगा कि नहीं। हमने माना क्या चाहिए कि 5 रुपया उस सेलिंग प्राइस है, तो इसका 1/5 भाग लाभ कमाया, तो 1/5 भाग कितना, 1 रुपया, तो 1 रुपया उसने लाभ कमाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 4 रुपया रहा होगा कि नहीं, मतलब प्रॉफिट उसने 1 रुपया कमाया, कितना पर, 4 रुपया कॉस्ट प्राइस पर, तो कितना % कमा लिया, 25% का प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं, तो ये 25% आंसर हो गया आपका। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी वही है, भूसाला अपना स्कूटर इतना रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना, सवाल पूछ रहा है, तो एक में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये रुपया की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या माना कि कॉस्ट प्राइस 6 रुपया मान लिया, हमने माना कि कॉस्ट प्राइस 6, सेलिंग प्राइस 6 रुपया,
तो 6 रुपया है, तो प्रॉफिट क्या कमा रहा है 1/6 1 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 5, मतलब 1 रुपया लाभ कमाए 5 पर, तो कितना परसेंट कमा लिया 100 से गुना कर दें 20%, ये 20% आपका आंसर हो गया। अब ये सवाल देखिए, इस सवाल क्या कर रहा है कि 32 पुस्तक का विक्रय मूल्य 24 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो हमने माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 32 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा 32 रुपया होगा कि नहीं। हमने माना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 32 वस्तु का सेलिंग प्राइस का 32 गुना एसपी बराबर है कितना, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया मान लेते, कॉस्ट प्राइस सीपी, तो 24 वस्तु का 24 गुना सीपी। अब यहाँ से एसपी बटे सीपी का रेशो कितना निकल कर आएगा 8 है 8 चौका 3/4, तो कितना का 1 का, मतलब 25% का हानि कमा लिया, खत्म। अगला सवाल, ये सवाल भी वही है का डाटा चेंज है। एक और में हमें मान लेते क्या चीज एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 50 वस्तु का 50 से गुना करते बराबर है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 21 वस्तु का 21 से गुना करते हैं, तो यहाँ से एसपी बटे सीपी कितना निकल कर आएगा 50/21, सॉरी 21/50 ना 50 कितना 29 लाभ कमाए कितना पर 50 पर गुना 100, 58% का लाभ कमाया, सॉरी हाँ नहीं 58% का कमाया, हाँ नहीं कमाया। ये हो गया आंसर। हमने टोटल 10 सवाल प्रॉफिट लॉस को बताया, मतलब आरपीएफ में जितने भी प्रॉफिट लॉस से पूछा उसके हर एक टाइप और हर एक लैंग्वेज में जितने भी सवाल पूछा उस हर एक लैंग्वेज हर एक टाइप पर हम 2-2 सवाल का सोल्यूशन करवाए हैं। जय हिंद दोस्तों।